मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आलम यह है कि यहाँ बेखौफ बदमाशों को पुलिस प्रशासन या कानून व्यवस्था का भी कोई खौफ नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बिलखिरिया थाना क्षेत्र के रायसेन रोड स्थित प्रभातम प्लाजा की। यहाँ शाम होते ही बदमाशों का आना जाना चालू हो जाता है, जिससे रहवासी काफी दहशत में रहते हैं। वहीं रहवासी महिलाओं ने बताया कि प्रभातम प्लाजा में बच्चों के साथ आते हैं तो डर लगा रहता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि यहाँ बदमाश झुंड के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए आने जाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रभातम प्लाजा व्यापारी संघ के अध्यक्ष रानू शर्मा ने बताया कि यहाँ 3 से 4 कॉलेज हैं। सभी कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ आते हैं, जिसके कारण यहाँ स्टूडेंट का क्राउड रहता है तथा यहाँ की सोसाइटी मैनेजमेंट को भी हमने कई बार शिकायत की है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि सोसाइटी द्वारा मेंटेनेंस की बात कहकर बहाना बना दिया जाता है। सभी लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं, फिर भी गार्ड नहीं दे रहे। वहीं रानू शर्मा ने कहा कि हमने बिलखिरिया थाना प्रभारी को भी कई बार बोला कि हमें यहाँ चौकी दो, या फिर रोज शाम को 6 बजे से 8 बजे तक का क्राउड टाइम होता है। इस टाइम पर अगर पुलिसकर्मी रहेंगे तो यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन रहवासी एवं व्यापारी संघ की मदद कर पाएगा या फिर आए दिन यहाँ झगड़े होते रहेंगे। क्या कहा व्यापारी संघ के अध्यक्ष रानू शर्मा चालू ने, हो गई। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज और मैं आपके साथ संजय सराटे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रायसेन रोड स्थित प्रभातम प्लाजा में मैं मौजूद हूं और यहां पे आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, जो यहाँ पे लड़ाई होती है जी। क्या कहना चाहते हैं इस लड़ाइयों के बारे में? डेली लड़ाइयाँ हो रही है, इसकी सूचना हमें मिलती है। अच्छा। यहाँ की लड़ाई का मुख्य कारण है स्टूडेंट का यहाँ क्राउड है। और सर, स्टूडेंट के क्राउड के लिए ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी के मैनेजमेंट को हम 4 बार आवेदन दे चुके हैं कि हमें यहाँ गार्ड की ज़रूरत है। ये लोग गार्ड नहीं देते हमें, और आए दिन नया बहाना बनाते हैं कि आप लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। सब लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं, लेकिन ये गार्ड नहीं दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा कारण ये है, हम थाना प्रभारी जी को भी बोल चुके हैं कि यहाँ हमें चौकी दो। चौकी नहीं दो तो रोज़ शाम को 6 बजे से 8 बजे जो क्राउड टाइम होता है, उस टाइम पे हमें 2 पुलिसकर्मी चाहिए। तो ये जब भी ऐसा कुछ एक्शन लेते हैं, हम यहाँ आवेदन देते हैं, तो 2-3 दिन के लिए तो ये हमें दे देते हैं। 2-3 दिन के बाद फिर समाप्त हो जाता है और उसी बीच में फिर झगड़ा हो जाता है। और यहाँ पे जो पीछे रहवासी लोग हैं, उन महिलाओं को इतना परेशानी होती है यहाँ आने में। बच्चों के साथ वो लेके आई हैं और यहाँ पे लड़ाइयाँ हो गई। कभी कार फूट जाती है, कभी बाइक फूट जाती है। तो इसी विषय में हमने टीआई साहब को भी बोला है, और ये साहू जी को 5 बार बोल चुके हैं, हम 10 बार बोल चुके हैं, लेकिन ये हमें गार्ड की सुविधाएं नहीं करा रहे हैं। अच्छा, आपने अभी रहवासी की बात करी ना, तो जी। कुछ रहवासियों से भी मेरी भी बात हुई थी। जी जी। तो मैंने भी उनसे पूछा था कि यहाँ जो लड़ाई झगड़े होते हैं तो इस मार्केट में ही क्यों होते हैं, अदर और जगह क्यों नहीं होते? सर, ये स्टूडेंट हब है, यहाँ पे ओरिएंटल कॉलेज लगा हुआ है। ओरिएंटल लगा है, एलन सिटी लगा है, एनआरआई कॉलेज लगा हुआ है, और 2 कॉलेज और हैं जो अभी मेरे याद में नहीं आ रहे हैं। तो उन दोनों कॉलेज का जो क्राउड है, तीनों चारों कॉलेज का, वो सब इकट्ठा यहीं होता है। यहाँ ऐसा कोई मार्केट नहीं है, तो लड़ाई का मुख्य कारण यही है। जी। तो इसमें टीआई साहब का क्या कहना है, मतलब क्या कार्रवाई नहीं करते उन पे, क्या कहना चाहते नहीं, टीआई साहब कार्रवाई तो करते हैं, हैं? लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए 2-4 आरक्षक परमानेंट के लिए। हमने चौकी का भी बोला था, तो चौकी में तो उनने दी नहीं। लेकिन जब भी हम आरक्षक या जो सिपाही का बोलते हैं, तो वो सिपाही 2 दिन छोड़ते हैं, उसके बाद छोड़ते ही नहीं है। तो आपने इसकी एसपी साहब से बात की? एसपी साहब से अभी हमने लिखित तो ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन 1-2 बार एसपी साहब के संज्ञान में भी है ये। 1-2 बार बोल चुके हैं। यहाँ से महिलाओं के भी मेरे पास फ़ोन आए, उन्होंने भी बताएं कि भैया यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना होती है, इस चक्कर में हम बच्चों को भी लेके नहीं जा पाते। तो जैसे ये मार्केट बिल्कुल में सही कुछ, बताया। मार्केट में क्या इस तरह से होता है, तो मार्केट में कुछ असर नहीं पड़ता क्या? नहीं, मार्केट में बहुत असर पड़ता है हमारा। जिस दिन लड़ाई हो जाती है, पूरा मार्केट ख़त्म हो जाता है। ये व्यापारियों को बहुत नुकसान हो जाता है। और जो आप महिला बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोला उनने। यहाँ पे इतना दंगे हो जाते हैं, इतने लड़के हो जाते हैं कि उनका आना असंभव होता है। अच्छा, तो ये मार्केट ख़त्म होने की स्थिति में हो जाते हैं जी और आप व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, जी। तो आपके माध्यम से यहाँ पर क्या होना चाहिए जिससे मार्केट भी बना रहे
और रहवासियों को भी दिक्कत ना हो। जी जी जी, अध्यक्ष हूँ मैं, लेकिन इन लोगों ने मुझे अभी हैंड ओवर नहीं किया है। हमारा नॉर्मल चुनाव हुआ था व्यापारियों का, जिसमें मैं अध्यक्ष बना था, लेकिन ये लोग हैंड ओवर नहीं दे रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि दुकानें नहीं बिकी है, हम हैंड ओवर नहीं देंगे। तो अभी सारा रख रखाव जो है समिति का, ये सोसाइटी का, वो भी इन्हीं लोगों के पास है। सफाई का, यहाँ पे गार्ड का इन्हीं के पास है, लेकिन ये गार्ड हमें दे नहीं रहे। तो क्या कहते हैं सोसाइटी वाले, क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हो? सोसाइटी के अपने अलग फंडे होते हैं, पता नहीं, जब भी जाते हैं बोल देते हैं हमारे पास वो मेंटेनेंस नहीं आ रहा है। आए दिन मेंटेनेंस का बहाना बना लेते हैं। गार्ड का बोलते हैं हाँ गार्ड है। जिस दिन हम ज़्यादा एक्शन लेते हैं तो एक बुढ़े दादा को बिठाल देते हैं 60 साल के, जिनके खुद हाथ पैर कप रहे हैं। अच्छा, ये लड़ाइयाँ कब से हो रही हैं यहाँ पे? ये लड़ाई जब से मार्केट बना तब से ही हो रही है। अभी तक 50 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। जी, तो अभी तक ऐसा कोई एक्शन हुआ है थाने द्वारा? नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ है। 2 दिन के लिए सिर्फ गार्ड बैठते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। तो आप इस विषय पे एसपी साहब से क्यों नहीं मिले? और ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही रोज। ये हमें अनुशासन दे देते हैं कि हम यहाँ पे पुलिस लगाएंगे, हम यहाँ पे पुलिस लगाएंगे, क्योंकि ये देहात थाना है, ये सिटी में आता है और हमारा ये बिलखिरिया थाने का आखिरी छोर है यही। तो इस चक्कर में हम देहात में और गांव में फंसे रहते हैं। इस तरफ लग जाता है पिपलानी, ये पिपलानी थाना लग जाता है हमारी जस्ट बॉर्डर से, और यहाँ से बिलखिरिया लग जाता है, लेकिन जो एरिया हमारा बिलखिरिया में आता है तो वो ग्रामीण क्षेत्र आ जाता तो है। वो ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं, सिपाही की कमी है। अच्छा जी, तो यहाँ कितने सिपाही हैं अभी? वो मुझे तो आइडिया नहीं है। तो आपने इस विषय पे आवेदन क्यों नहीं दिया एसपी साहब? साहब ऐसा ऐसा यहाँ होते हैं, हमारे कुछ हो नहीं पाता इसमें। एसपी साहब को तो नहीं दे पाई, इस बात की हमारी गलती है, लेकिन हमने थाने में 3-4 बार दे चुके हैं। 2-4 बार यहाँ व्यापारियों की दुकान भी फूट गई है, तो हमने तब दिया था। तो मतलब थाने से कोई अच्छा आश्वासन नहीं मिल पाया? हाँ जी, संतोषजनक नहीं मिल पाया जी और क्या कहना चाहते हैं आप? सर, यही कहना चाहते हैं कि मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, हम लोगों की मदद करो, या तो ये सोसाइटी वालों को बोलो कि हमें 2 गार्ड दे, और प्रशासन से ये उम्मीद है कि हमें यहाँ 2 सिपाही मिल जाए। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक इतना ही क्राउड रहता है, तो ये लड़ाई दंगा का काम खत्म हो जाए। और हमने तो टीआई साहब से ये भी बोला है कि यहाँ चौकी बनवा दीजिए। हम चौकी बनवा दे रहे हैं, सब लोग मिलके जन भागीदारी में चौकी बनवा देते हैं, और आप बस सिपाही बैठा दीजिए। चालू हो गई? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।